हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत सारी हमने बात करी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अपना बचा हुआ है जिसको हम बाद में करेंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नए स्ट्रीम से, इसको बोल सकते हैं नया एक आप बोल सकते हो पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि टोटल हम पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, और पैराबोला, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से पॉइंट। अब इन सब की ये बात होती है, ये खास बात होती है कि ये जो पूरा पोर्शन है उसमें काफ़ी मतलब IIT-JEE में पूछा जाता है, बहुत इसके बारे में पूछा जाता है, और ये बहुत आसान भी होता है। अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अगर एक भी आपका वीक रहता है तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो शुरू से आप समझते जाना, और जो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो बहुत ही बेसिक लेवल का है, तो आपको ध्यान से देखना है और इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट से ही स्टार्ट करता हूँ कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है। कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि जो ये आप जानते हैं सिस्टम जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट का सिस्टम, सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं। तो रफली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ आइडिया होगा इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जो ये पॉइंट है वहाँ से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। असली में क्या है, रियल लाइन है। तो रियल नंबर की जो लाइन है जिसको आप नंबर लाइन बोलते थे, वो ये लाइन है। तो इस सिस्टम में क्या हो गया, दो लाइनें आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो इसमें नंबर लाइन आ गई, बाकी है ये नंबर लाइन ही। तो जैसे कि 1D सिस्टम की हम बात करें तो 1D सिस्टम में ओनली रियल नंबर वाली जो लाइन होती है जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, वही होती है। फिर उसके बाद आती है ये सिस्टम जिसको हम 2D का सिस्टम बोलते हैं। अब 2D सिस्टम में क्या हो गई, ऐसी दो नंबर लाइंस के सिस्टम को हम 2D सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, 3D सिस्टम। अब 3D सिस्टम में क्या होगा, ऐसी तीन नंबर लाइन हो जाएंगी जिसको हम मिला के पढ़ेंगे 3D में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसी तरीके से ये होती है वाई एक्सिस, सेम वही तरीका है, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में। दोनों के दोनों सेपरेट अगर देखें अलग अलग तो दोनों नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन है इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये 1 है तो ये 2 है, तो इधर बढ़ता जाएगा, ये -1, ये इधर -2, तो ये बढ़ता जाएगा, ये 0 होगा। इसके लिए भी ऐसे ही होगा, ये 1 ये 2 ये से बढ़ता जाएगा, ये -1 -2 ये कम होता जाएगा, और ये इसके लिए भी 0 है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन जो होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। तो ये जो O है इसका नाम क्या है, ओरिजिन। यहीं से सब कुछ जनरेट हुआ है, ओरिजिन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो भी सिस्टम है ये सिस्टम कैसे काम करता है ये समझ लेना। इस सिस्टम में या तो आप हॉरिजॉन्टली चल सकते हो या वर्टिकली चल सकते हो, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ पे पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको या तो आप पहले हॉरिजॉन्टली चल जाइए, वर्टिकल चल जाइए, जितना आप चल सकते हो उतना, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको पहुँचना, आइडिया बताता हूँ आपको, तो आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे हॉरिजॉन्टली चले, फिर वर्टिकल चल गए, फिर हॉरिजॉन्टली चल गए, फिर वर्टिकल चल गए, यहाँ पहुँच जाओगे। हमेशा ऐसे कर सकते हो। पहले यहाँ थे, यहाँ से इधर आ गए, यहाँ से इधर चले गए, यहाँ से इधर चले गए, यहाँ से इधर चले गए, ऐसे चले गए, ठीक है। तो ऐसे करके भी यहाँ पे आप पहुँच सकते हो, आपकी मर्जी है। बट इस पूरे सिस्टम में आप या तो हॉरिजॉन्टली चल सकते हो या फिर वर्टिकली चल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ऐसा सिस्टम। अब इसमें एक ही नियम होता है क्या, अगर आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जितना भी आप, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, तो जब भी आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे उस टाइम y रहेगा कांस्टेंट, उस टाइम y रहेगा कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी।
और अगर आप वर्टिकली चलोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा। दो बातें बस आपको ध्यान रखनी, अगर ये दो बातें आप याद रखते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कैसे करें देखिए। तो ये एक्स एक्सिस आप जानते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये तो ओरिजिन हो ही गया। अब क्योंकि ये जो दोनों एक्सिस हैं इन्होंने मिलके पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पहला पार्ट है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो हो गया वो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इनका नाम बना दिया ऐसे, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे नाम इनका बना दिया गया है। साथ ही में अगर आप इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दो डायरेक्शन मैंने बताई आपको कि हॉरिजॉन्टली जब भी चलोगे तो वाई के बारे में तो बात ही नहीं करना, ओनली एक्स के बारे में बात करना है। तो जब आप यहाँ से इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, सोच के देखिए। आपको एक्स की डायरेक्शन में इधर चलना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन में इधर चलना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। तो क्योंकि जब भी हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, आप देखिए ध्यान से, कभी भी हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यूज घटती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव की साइड है। जैसे ही हम जब ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यूज हमेशा बढ़ती जाएगी और जब नीचे आएंगे तो वाई की वैल्यूज घटती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल जो डायरेक्शन होती है वो वाई की डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मान लीजिए कोई भी आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको एक्स की डायरेक्शन में भी पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन में भी पॉजिटिव साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। जो पहला क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव। अब पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैं बता देता हूँ आपको। पॉइंट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स कोमा वाई से। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और वाई को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। इनका नाम होता है ऐसे। ठीक है, अगर और बात करें तो इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो कोई ऐसे बोले कि एब्सिसा 5 है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। कोई बोलेगा ऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो यानी ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट कोई है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अपन को लेना है तो एक्स के लिए उसको इस साइड में आना पड़ेगा। भाई अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल उसको जाना है तो पीछे आना पड़ेगा। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो हमेशा एक्स उसमें कैसा रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स तो नेगेटिव रहेगा, पर वाई के लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसीलिए हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई कैसा होता है, नेगेटिव। आप समझ सकते होंगे कैसे होता है ये सब। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इसके अलावा पॉइंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी पॉइंट था, मान लीजिए एक पॉइंट हमने दिया कि 2,3, तो इसका 2,3 का मतलब क्या था। इस 2,3 का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि अगर ओरिजिन से इस पॉइंट पर आपको पहुंचना है, अगर ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स की डायरेक्शन में आपको 2 चलना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन में आपको 3 चलना पड़ेगा। एक्स की डायरेक्शन में ओवरऑल 2 चलना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन में ओवरऑल 3 चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे चलता हूं यहां तक, तो अगर मैं आपसे पूछूं मैं कितना चल गया हूं, तो आप बोलोगे कि सर कौन सी डायरेक्शन में आप चले हो, एक्स की डायरेक्शन में। तो एक्स की डायरेक्शन में अगर चले हो तो यहाँ पे देख लो एक्स कितना है 2, तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 2 चलना पड़ेगा, 2 यूनिट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर -2 लिखा होता तो -2 लिखा होता तो ओरिजिन से इस साइड में आपको आना पड़ता। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा कहाँ से चलना, आपको ओरिजिन से ही चलना पड़ता है, ओरिजिन से ही स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं रुक गया, अब मैंने y की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर मैंने y की डायरेक्शन में स्टार्ट किया चलना, कितना मुझे चलना पड़ेगा y की डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि जितना इसका y है उतना ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये 3 यहाँ पे मैं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 2 है असली में क्या है, असली में क्या है, जितना हमने x की डायरेक्शन में चला है, जितना मैंने x की डायरेक्शन में चला है, मतलब इस डिस्टेंस को भी मैं 2 ही बोल सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन तो दोनों सेम होंगी, सेम लंबाई की होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो पॉइंट है P, इसकी मैं ये y एक्सिस से डिस्टेंस पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस लाइन से इस P की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, तो आप बोलोगे कि सर यही तो डिस्टेंस है इसकी, ये लाइन y एक्सिस और ये वाला पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस ये 2 है। और अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर ये x एक्सिस रही, ये P पॉइंट रहा, ऐसे जोड़ के देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 आ गई। आई बात समझ में। तो अब हमने क्या पूछा, अभी 2,3 की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो x एक्सिस से जब डिस्टेंस पूछी तो ये 2 नहीं बताया, मैंने कितना बताया, 3। ठीक है, क्यों मैंने 3 बताया समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जब भी हम खड़े होंगे और जब हमको इस पॉइंट पर आना होगा तो मुझे चलना कौन सी डायरेक्शन में पड़ेगा, y की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में चलना पड़ता है वही उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो मुझे कितना चलना पड़ा था, 3, इसीलिए डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, 3। तो ये बात याद रखने लायक होती है, आप इसको याद कर सकते हो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y फ्रॉम x एक्सिस इज मोड y। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है ना, इसीलिए हमने मोड लगा दिया। तो कोई भी पॉइंट P x, y की y एक्सिस से डिस्टेंस अगर किसी ने पूछी, सॉरी x एक्सिस से डिस्टेंस अगर पूछी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मोड y। इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है तो उसका वैल्यू होगा मोड x। क्लियर है, याद रहेगा क्यों होता है, मैंने समझाने की कोशिश आपको करी। छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हमको किसी ने पूछा, क्वेश्चन पूछा गया, बताइए पॉइंट P 7,3 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, तो आप चुपचाप बोल दोगे सर 3 होगा। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, तो देख लीजिए x कोऑर्डिनेट कितना है, 7, तो आंसर आएगा 7। उल्टा करना है, इसको रट लीजिए, उल्टा करना है। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट बताना है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है। तीसरी बात, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, क्योंकि जिस पॉइंट में x और y दोनों पॉजिटिव हों वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होता है। ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कोई भी पॉइंट है P 7,0, ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अब क्योंकि 0 तो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से दोनों बोल सकते हैं या दोनों नहीं बोल सकते हैं। तो अभी तो हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, तो इसीलिए हमने क्या किया, प्लॉट बना के देख लिया। प्लॉट में हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले 0,0 पर खड़े हो जाइए, ओरिजिन पर खड़े हो गए, फिर पॉइंट से पूछा कि तुम्हारे पास x कितना है वो हमको बता दो, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि x की डायरेक्शन में हमको कितना चलना है। तो इसने बोला कि भी x तो मेरे पास 7 है, तो हमको आइडिया लग गया कि x की डायरेक्शन में मुझे 7 चलना है। तो यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ तो x की डायरेक्शन में मुझे 7 जाना पड़ेगा, तो ये मैं 7 पे चला गया तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब बताइए यहाँ पे तो मैं आ गया, अब मैं y की डायरेक्शन में कितना चलूँ ये भी बताइए मुझे। तो आप बोलोगे कि सर y की डायरेक्शन में तो 0 इसने लिखा है, मतलब नहीं चलना है, वहीं रहना है, तो वहीं रहना है, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आया है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 7,0 होगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है
तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0। तो आप लिख सकते हो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, विल बी 0। हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होगा। सेम इसी तरीके से इफ, ठीक है, जैसे कि दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, Q दूसरा पॉइंट ले लिया, ये तो P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया मान लीजिए 0,5। तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखना, कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या इसकी कोई मतलब गलती नहीं होगी इसमें कि आप x के डायरेक्शन में पहले चलते हो कि y के डायरेक्शन में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहें किसी भी डायरेक्शन में पहले चल जाओ, वही पॉइंट पे पहुंचने वाले हो। तो आपने बोला कि सर इस बार 0 दे रखा है, मतलब x की डायरेक्शन में मुझे बिल्कुल नहीं चलना है, यहीं पर रहना है। फिर y के डायरेक्शन में कितना 5 बोला गया, तो y के डायरेक्शन में मैं कितना चला जाऊँगा, 5 यूनिट चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब मैं पहुंच जाऊंगा तो इसका नाम होगा 0,5। ठीक है, तो इसका मतलब अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस देन इट्स x कोऑर्डिनेट, जिसको एब्सिसा हम बोलते हैं, विल बी 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और ओरिजिन का दोनों ही 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, आपसे पूछा गया पॉइंट दे रखा है आपको -7,8। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताइए। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आपसे पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी 8 का मोड लिया तो 8 ही आ गया, y कोऑर्डिनेट बताना है। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस किसी ने पूछा तो x कोऑर्डिनेट बताना है, बट -7 का मोड लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। अच्छा, मोड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमको पॉजिटिव ही बताना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया हमसे। ठीक है, इफ distance of a point from x axis is 5 and from y axis is 7, then find such point। क्वेश्चन क्या आया कि एक पॉइंट है जिसकी x एक्सिस से हमने डिस्टेंस मेजर करी तो वो 5 आ गई, और y एक्सिस से जब हमने डिस्टेंस मेजर करी तो वो 7 आ गई। तो बताइए वो पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि चलिए मान लेते हैं कि वो पॉइंट है x, y। ठीक है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आप बोलोगे कि सर वो तो मोड y होगी। अगर मैं इसमें वो पूछूं आपसे कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर मोड y डिस्टेंस होगी। और इसने कितना दे रखा है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दे रखा, 5, यानी 5 इज इक्वल्स टू मोड y। मोड हटाते हैं तो सामने वाले पे प्लस माइनस लग जाता है, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई है +-5। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि भी प्लस, अगर कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट +5 होता तो भी उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस 5 ही रहती। अगर उसका y कोऑर्डिनेट -5 है तो भी x एक्सिस से डिस्टेंस उसकी कितनी रहती, +5 ही रहती, क्योंकि डिस्टेंस में तो हम माइनस प्लस को देख ही नहीं सकते। सेम इसी तरीके से अगर मैं पूछूं फ्रॉम y एक्सिस डिस्टेंस कितनी है मोड x, इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी मोड x, पहले ही बता चुके हैं उल्टा होता है। तो अगर y एक्सिस से डिस्टेंस मोड x है जो कि इसने 7 दे रखी है, तो 7 इज इक्वल्स टू मोड x, यानी x इज इक्वल्स टू आ गई +-7। तो अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं, अभी मैं आपसे पूछूं पॉइंट कौन सा होगा,
तो पॉइंट होगा x, y हमने एज्यूम किया था। तो x की जगह पे कितना आ गया ±7 और y की जगह कितना आ गया ±5। इसका मतलब ऐसे टोटल 4 पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट 7,5, दूसरा पॉइंट 7,-5, तीसरा पॉइंट -7,5, चौथा पॉइंट -7,-5। तो ये 4 पॉइंट ऐसे होंगे जिनकी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से x एक्सिस से मेजर करूं तो हमेशा 5 आएगी, y एक्सिस से मेजर करें तो हमेशा 7 आएगी, क्योंकि चारों कोऑर्डिनेट में ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट होगा तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 5, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 7, यहाँ पॉइंट होता तो यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ पॉइंट होता तो यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ पॉइंट होता तो यहाँ से 5, यहाँ से। तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से करना है, सोच समझ के, चीज़ों को मिस नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चंस में आप गलती करते हो, बताते हो एक ही पॉइंट ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि ऐसे 4 पॉइंट टोटल होंगे। तो पॉइंट के बारे में समझ लेना है कि पॉइंट कैसे कैसे काम करता है। चलिए बात करते हैं। ठीक है, अगली बात। तो ये बात तो हम कर चुके हैं कि जब भी x एक्सिस के डायरेक्शन में चलेंगे y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। मान लीजिए ये x एक्सिस थे, एक पॉइंट P यहाँ पे था, एक पॉइंट Q यहाँ पे था। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर ये P पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर x1, 0। y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट को मैंने कितना बता दिया? 0, क्योंकि अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो ऐसा ही होगा। Q पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 है, तो y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना आएगा? 0 आएगा। किसी ने मुझे पूछा, बताइए डिस्टेंस PQ कितना आएगा? डिस्टेंस PQ कितना आएगा? सबसे पहली बात आपसे क्या पूछी गई है? डिस्टेंस। तो क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो पाएगी, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव होती है तो मैं ये डिस्टेंस कितनी बताऊं? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बताऊं? आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस हमेशा ही, आप क्या देख रहे हो, ये पॉइंट पहले है, ये पॉइंट बाद में है। ये बात समझ में आ गई आपको? एक पॉइंट पहले है, दूसरा पॉइंट बाद में। अब x एक्सिस की डायरेक्शन में हम आगे चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो वैल्यूज बढ़ती भी जाती हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। अगर आपको दोनों के बीच में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा कैसे करना पड़ता है आपको? बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी x2 माइनस x1 का मोड, x2 माइनस x1 का मोड। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आंसर कितना आएगा? x2 माइनस x1 का मोड। क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस बिटवीन PQ बताइए, वेयर P आपको दे रखा है 7,0, Q आपको दे रहा है 13,0। तो दो पॉइंट दे रखे थे P और Q, आपको बोला गया इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए। तो आप क्या बोलोगे? सर PQ डिस्टेंस का तो एक ही फॉर्मूला आता है, क्या? मोड ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ध्यान क्या देना आपको? दोनों का ये क्या होना चाहिए? 0। दोनों का y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। या फिर y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम, वो भी चलेगा, बट अभी के लिए मैं 0 वाला ही करा रहा हूँ। अगर 0 होना चाहिए मतलब 13 में से आप 7 को घटा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? तो क्या आंसर आएगा? 6। PQ डिस्टेंस 6 होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, P आपको दे रखा है -3,0, Q आपको दे रखा है 4,0। अभी बोला गया डिस्टेंस बताइए, तो आप x एक्सिस के ऊपर देखिए कैसे बन रहा होगा डायग्राम। एक पॉइंट आ गया -3,0, बीच में कहीं 0,0 ओरिजिन होगा और बाद में कितना आएगा? 4,0। बाद में कितना आएगा? 4,0। समझ में आ गई बात? ऐसे ही होता है, 0,0 के बाद में आएगा 4 और -3 उससे पहले आएगा। अभी हमसे PQ डिस्टेंस पूछी गई है, ये P था, ये Q था। PQ डिस्टेंस पूछी गई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस मुझे बतानी पड़ेगी।
तो ओरिजिन पे जब मैं खड़ा था तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 डिस्टेंस चलना पड़ा था, और जब मैं ओरिजिन पे खड़ा था तो इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जाने से, ओरिजिन से यहाँ तक जाने से मुझे इस साइड में 3 यूनिट चलना पड़ा। माइनस का मतलब क्या था? उल्टी डायरेक्शन। माइनस का तो मतलब क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन। चलना कितना है? 3 यूनिट। -3 यूनिट चलने का कोई मतलब नहीं होता, चलना तो हमेशा 3 यूनिट ही होता है, बट कौन सी डायरेक्शन में? उल्टी में, इसी वजह से माइनस आए। तो यहाँ से लेकर टोटल ये डिस्टेंस कितनी आ गई? तो आप बोलोगे टोटल तो 7 दिख रही है, लेकिन 4 में से अगर 3 आपने घटा दिया तो क्या 7 आता है? क्या नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान ये देना है कि आपको जब भी घटाना है, पी क्यू डिस्टेंस वाला जब भी फॉर्मूला लगाना है तो वो साइन के साथ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? x2 की जगह कितना लिखा हुआ? 4 माइनस x1 की जगह कितना लिखा हुआ है? -3। तो आपको एज इट इज -3 ही लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे ओनली 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, बस आपको ऐसी वैल्यूज़ को साइन के साथ रखना है। तो आंसर कितना आ गया है? आंसर कितना आ गया है? 7, यानी 7 डिस्टेंस आएगी पी क्यू की डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जैसे कि अगर लें, पी की वैल्यू दे रखी है -7,0, क्यू की दे रखी है -13,0। तो आपसे बोला गया पी क्यू डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या करोगे पी क्यू डिस्टेंस में? अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन सा लिखते हो बाद में कौन सा लिखते हो, आपकी जो मर्जी है वो पहले लिख दीजिए। अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हो तो हो गया -13 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है, ठीक है, और दूसरा वाला कितना आएगा? -7। तो यहाँ से बन गया -13 + 7, यानी आंसर आ जाएगा मोड ऑफ -6, जिसकी वैल्यू होती है +6, क्योंकि मोड का आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, मान लीजिए पॉइंट x एक्सिस के ऊपर नहीं है, बट वो पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने आपसे पूछा कि भी एक पॉइंट तो मेरे को दिया हुआ था 7,3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ था 11,3। तो इन दोनों पॉइंट को देखकर क्या कोई मैं ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, ऐसा रिजल्ट बता सकता हूँ क्या, जो बहुत आसान हो जाए या बहुत क्वेश्चन को ईजी कर दे, ऐसा कुछ बता सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ पे खास बात क्या आ रही है कि इसका भी y कोऑर्डिनेट 3 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट 3 ही है। अब ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला पॉइंट होगा उसको हम कैसे, पहले पॉइंट को कैसे पढ़ें कि सर ओरिजिन से पहले आप 7 यूनिट चले जाइए इधर, और 7 यूनिट जाने के बाद में 3 यूनिट चले जाइए इधर, तो एक पॉइंट आ जाएगा 7,3। तो ये 3 था और ये 7 था। ठीक है, इसको कैसे पढ़ें? सर इसको पढ़ने के लिए एक्स एक्सिस, ओरिजिन से आप खड़े थे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चले जाइए 11 टोटल, और फिर ऊपर चले जाइए 3, तो एक पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे जिसका नाम है 11,3। अब हमको क्या समझ में आया, जो ऊपर की साइड में अपन चल रहे हैं वो दोनों में ही 3 है। 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसकी मैं बात करूं तो ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर ये जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल आएगी। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्या बता सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम है, किसी भी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम हैं, तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट x एक्सिस की पैरेलल लाइन के ऊपर होंगे। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसी के ऊपर वो पॉइंट होंगे। तो इनके अलावा अगर और लिखना चाहते हो 7,3, 11,3, -3,3, ठीक है, 0,3, 5,3, 1000,3, 100,3, तो ये जितने भी पॉइंट है, जितने भी, सब में y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। इसका मतलब ये सारे पॉइंट एक x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के ऊपर होंगे, और वो लाइन देख रहे हो कैसे जाएगी, इस तरीके से कट करती हुई जाएगी। चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि ये पी क्यू डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो ऑफकोर्स ये तो हम बता सकते हैं, चाहे मैं ये वाली डिस्टेंस बताऊं चाहे मैं ये वाली डिस्टेंस बताऊं, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 11 में से 7 बस घटा देना है। तो 11 में से जब अपन ने 7 घटा दिया तो आंसर कितना आ गया? सॉरी,
4। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 4। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी लगेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला काम करेगा। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है 0,y2 और एक पॉइंट है 0,y1, तो ये जो पी क्यू डिस्टेंस आएगी इसका फॉर्मूला फिर से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पी क्यू फॉर्मूला हो जाएगा mod ऑफ y2 - y। ठीक है, तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो डायरेक्टली ऐसे डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से करना है। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आपसे बोला कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 2 एंड फ्रॉम y एक्सिस इज 7। तो आपको बताना है वो पॉइंट कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके सेंड कर दीजिए। इससे आगे की बात अगली क्लास में हम करते हैं।